नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। अब शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को धमकी देकर देश निकाला की मांग की गई, जिस पर भारत में भी सियासत गर्मा गई। वहीं नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ 40 दिनों के देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंका है और पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है और उनकी तारीफ की है। इसके अलावा बुलेटिन में जानेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के परिवार की जमीन खरीद से लेकर राम मंदिर में गबन और किश्तवाड़ थाने में सेना पुलिस झड़प की खबरें। लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़े उस सच के साथ जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। अमेरिकी सांसद बोले, अमेरिका में बढ़ी हिंदू भारत विरोधी नफरत। खेड़ा बोले, मोदी के आभारी हैं। मोदी ने जन्मदिन पर शिक्षा मंत्री की तारीफ की। उधर देश में आंदोलन शुरू। जमीन विवाद पर मोहन यादव के बचाव में खुलकर उतरी बीजेपी, आरोप खारिज किए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर। अखिलेश बोले, बड़ी मछलियों को बचाया क्या। प्रियंक खड़गे का आरएसएस पर हमला, आजादी में योगदान पर उठाए सवाल। अब शुरुआत करते हैं अमेरिका में बढ़ती हिंदू और भारत विरोधी नफरत से। अमेरिका में हिंदू विरोधी नफरत और राजा कृष्णमूर्ति को देश निकाला देने की मांग पर सियासत गर्मा गई। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने खुद इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हिंदू और भारत विरोधी नफरत लगातार बढ़ रही है। कल फ्लोरिडा में एक चुने हुए अधिकारी ने मुझे देश से बाहर निकालने यानी डिपोर्ट करने की मांग की थी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। हम सब यहीं पर रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा, हमेशा पीएम मोदी जी के आभारी रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत तारीफ करने लायक प्रयास कर रहे हैं। ये नीति भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार यानी इनोवेशन का केंद्र बनाने का प्रयास करती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधान के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। नीट और अन्य परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कांग्रेस 40 दिन का देशव्यापी आंदोलन कर रही है। पार्टी का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भरोसा टूट गया है। युवाओं के इतने सारे टूटे सपनों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस छात्रों की गूंज नाम से एक बड़ा अभियान चलाएगी। ये पूरा अभियान पूरे 40 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता देश के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो छात्रों, कोचिंग हब और युवाओं से मिलकर उनकी परेशानी सुनेंगे। कांग्रेस लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहना है कि छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है और असली मास्टरमाइंड अभी बाहर घूम रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इस आंदोलन के तहत 30 जून से 9 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 1 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। वांगचुक ने कहा कि अगर 27 जून तक सरकार जनता के सवालों पर जवाबदेही नहीं दिखाती और कोई ठोस पहल नहीं करती तो वो 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता चलाना नहीं बल्कि जनता की बात सुनना और उसके प्रति जवाबदेह होना भी है। उनके मुताबिक लंबे समय से छात्र, युवा और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। इसी वजह से उन्होंने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 27 जून तक का समय दिया। जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना पिछले 6 दिनों से जारी है। आंदोलनकारी लगातार छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। स्कूली किताबों में इमरजेंसी पर योगेंद्र यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दावे को झूठा बताया। दरअसल एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में आपातकाल पर एक नया अध्याय जोड़ा गया। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशी जताई। उनका कहना है कि यह बिल्कुल सही कदम है और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया। आने वाली पीढ़ियों को इमरजेंसी के काले दौर के बारे में जरूर जानना चाहिए।
ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में कभी देश में ऐसे हालात दोबारा ना बने। हालांकि उनके इस बयान पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के दावे को सरासर झूठ करार दिया। उनका कहना है कि साल 2007 से ही एनसीईआरटी की किताबों में इमरजेंसी पर एक पूरा अध्याय मौजूद है। वो खुद इस चैप्टर को लिखने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने ये पक्का किया था कि इस कड़वे सच को राजनीति विज्ञान के छात्रों से छुपाया ना जाए। इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने एक लेख का लिंक पे शेयर किया। इसमें बताया गया है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान कैसे आपातकाल को स्कूली किताबों का हिस्सा बनाया गया था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के परिवार के जमीन खरीद पर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के बाद कांग्रेस लगातार उन पर हमला कर रही है। हालांकि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके परिवार की जमीन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड इन दावों के बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 से 2023 के बीच जब मोहन यादव मंत्री थे तब उनके परिवार की जमीन दोगुनी हो गई थी। इसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो अगले 2 सालों में जमीन फिर से दोगुनी हो गई। मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों और उनकी कंपनियों ने उज्जैन में भारी जमीन खरीदी, जिनमें से ज्यादातर जमीनें उन इलाकों में हैं जहां नई सड़कें और हाईवे बनने वाले हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जांच की मांग पर कड़ा उन्होंने कहा कि उन्हें जांच से कोई ऐतराज नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से इन दावों पर जवाब नहीं आया। अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। किश्तवाड़ में पुलिस स्टेशन में सेना और पुलिस के बीच झड़प। सरकार ने कमर्शियल गैस पर लगी सभी पाबंदियां हटाई। राम मंदिर चंदे में कथित गबन, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। और वैभव आज रच सकते हैं भारतीय क्रिकेट का नया इतिहास। थाने में घुसकर जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों को पीटने के मामले में 40 सेना के जवानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे सेना के जवान अचानक थाने पहुंच गए। कर्नल और मेजर समेत 30-40 जवान थाने के गेट फांदकर अंदर घुस गए। उनके हाथों में लाठी, लोहे की रॉड और हथियार थे। आते ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। थाने के एसएचओ और एसडीओपी के साथ भी मारपीट की गई। एफआईआर के मुताबिक एक पुलिसकर्मी की गर्दन पर बंदूक के बट से वार किया गया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। हमलावरों ने थाने की गाड़ियां और सरकारी संपत्ति भी तोड़ दी। पुलिस का कहना है कि यह हमला पहले से तय साजिश थी। पुलिस ने सेना के अधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। उधर सेना ने कहा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। सेना ने पुलिस को पूरी कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी है। पश्चिम एशिया में संकट के समय गैस की सप्लाई पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। हालात में सुधार देखते हुए सरकार ने अब इन सभी कोटा पाबंदियों को खत्म कर दिया है। थोक गैस उपभोक्ताओं को भी उनकी पुरानी जरूरत का 50% हिस्सा मिलने लगेगा। संकट के दौरान गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई थी। बाद में से धीरे धीरे बढ़ाकर 70% तक कर दिया गया था। पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी अपनाने वाले राज्यों को 10% अतिरिक्त कोटा भी दिया गया था। इसके तहत 22 राज्यों को अतिरिक्त कमर्शियल गैस का कोटा पहले ही मिल चुका है। अब सप्लाई सामान्य होने से आम लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले में चौतरफा दबाव के बीच आखिरकार गुरुवार को एफआईआर दर्ज हो गई। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में 8 नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों में चंपत राय का ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी शामिल है। यह एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज हुई। ट्रस्ट ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग की थी। इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने बड़े लोगों को बचाए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। उन्होंने आगे कहा, जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है कि एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई और उसके हिसाब से जांच की गई होगी। मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा।
प्रियंक खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी पर लगातार हमला बोला है। उनका कहना है कि आरएसएस से सवाल पूछते ही बीजेपी अपना आपा खो देती है। खड़गे ने सवाल किया कि जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, वो आज देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। उन्होंने पूछा कि आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा फहराने में पूरे 52 साल क्यों लग गए। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि वो लोग बाबा साहेब के संविधान की जगह कोई और संविधान चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने फिर आरएसएस से खुद को रजिस्टर कराने और टैक्स भरने की भी मांग की। प्रियंक खड़गे का कहना है कि बीजेपी हमेशा से आरएसएस का हथियार रही है। उनके हर गुस्से से यह साबित हो जाता है कि असल रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। भारत और आयरलैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। सिर्फ 15 साल के वैभव डेब्यू के करीब हैं। अगर मौका मिला तो इतिहास बन जाएगा। वो भारत के सबसे युवा पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। उसके साथ ही सचिन तेंदुलकर का पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। वैभव ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 237 से ज्यादा रहा। उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के भी लगाए। ये आईपीएल का नया रिकॉर्ड बना। इसके बाद उन्होंने इंडिया ए के लिए भी कमाल किया। श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए। इसी प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह मिली। वैभव ने इस सपने के सच होने बताया। उन्होंने कहा कि भारत की जर्सी पहनना सबसे बड़ा पल है। अब सभी की नज़र टीम की प्लेइंग 11 पर रहेगी। अगर वैभव खेले तो भारतीय क्रिकेट में नया इतिहास लिखा जाएगा। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.